नमस्कार दोस्तों। हम सब ये तो जानते ही हैं कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब या उससे भी ज़्यादा गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज़्यादा हैं। उसमें से आकाश गंगा या हम कह सकते हैं मिल्की वे या शीर मार्ग या मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी को कहते हैं। पृथ्वी और हमारा सौरमंडल इसी गैलेक्सी में स्थित है। इसी गैलेक्सी में मंदाकिनी गैलेक्सी में हमारा पृथ्वी और सौरमंडल है। इस सौरमंडल का जो प्रधान है, जो ऊर्जा प्राप्त देता है पूरे सौरमंडल को, उसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले भिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य समस्त सौरमंडल को ऊर्जा का स्रोत है। सभी प्लैनेट्स, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं को ऊर्जा सूर्य ही प्रोवाइड कराता है। अब हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध नलिका के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य कई तरीके से, कई चीज़ों से बना हुआ है। सूर्य की परतों के बारे में हम जानते हैं। पहले सूर्य की जो इनर कोस्ट, जो सबसे अंदरूनी परत है, उसे हम कोर कहते हैं। और जो कोर के बाहर वाली जो आउटर परत है, जो आप यह फोटो में देख रहे हैं, उसे हम रेडियोधर्मी क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाहर वाली जो परत है उसे हम संवहन क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाहर वाली जो ये आप देख रहे हैं, जो हल्की पीले रंग की जो है, उसे हम प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं। और फोटोस्फीयर के बाहर वाली वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहलाई जाती है। और सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर होती है सूर्य की, उसे हम किरीट कहते हैं, कोरोना। सूर्य कई गैसों से बना होता है। सूर्य कई गैसों का एक गोला है। इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एवं 2.5% अन्य तत्वों से मिलकर, अन्य गैसीय तत्वों से मिलकर सूर्य की संरचना हुई है। अब हम सूर्य के कुछ तत्व, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सूर्य के, दूरियां और केंद्र, घनत्व, ये सब हम जानेंगे। अब हम सूर्य के बारे में थोड़ा, तो पृथ्वी से अगर इसकी तुलना की जाए, पृथ्वी से इसकी दूरी, जिसे हम पेरिहेलियन कहते हैं, जो सबसे न्यूनतम दूरी है, वो 147 मिलियन किमी है। ये 3 जनवरी के आसपास ये दूरी होती है इतनी। पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी सूर्य की अगर मापी जाए तो 152.1 मिलियन किमी, ये 4 जुलाई को होती है। इसे हम एफेलियन कहते हैं। अगर हम सूर्य के व्यास की बात करें तो 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। अगर सूर्य के आयतन की बात करें पृथ्वी की तुलना में, तो 1.3 मिलियनवा गुना इसका आयतन है पृथ्वी की तुलना में। मास, पृथ्वी के अगर मास की बात करें तो पृथ्वी का 3,32,000वां गुना मास है इसका। सतह पर गुरुत्वाकर्षण की बात की जाए तो पृथ्वी का 28वां गुना गुरुत्वाकर्षण सूर्य पे है। प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का तापमान की अगर बात हम करते हैं तो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान फोटोस्फीयर पे इसके सूर्य के हैं। घूर्णी समय अवधि की बात करें हम तो 25.38 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष और 33 दिन ध्रुव के सापेक्ष इसकी घूर्णी समय अवधि है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय, हमारे पृथ्वी की सतह तक इसका प्रकाश 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। और जो प्रकाश का वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। एक प्रकाश वर्ष में 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। एक पार्स, दूरी का सबसे बड़ी इकाई पार्स को हम कहते हैं। एक पार्स में 3.6 प्रकाश वर्ष होते हैं। आज वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन हम अपने सौरमंडल के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करेंगे।
तो सबसे पहले अब हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी हम यहाँ इस पृथ्वी पे हम रहते हैं। यह आकार में सूर्यमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। यह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ये पृथ्वी अपनी धुरी पे वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है। ये पृथ्वी जैसे झुका हुआ हल्का टिल्ट है, झुका हुआ हल्का। यह अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, जिसे हम दिन भी कहते हैं। एक दिन 24 घंटे का ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। अब हम पृथ्वी के कुछ पॉइंट्स जानेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे आकृति, पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। ध्रुव से ध्रुव की दूरी 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा व्यास 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। अगर हम पृथ्वी की मास की बात करें तो 5.97 इंटू 1024 टन पृथ्वी का मास है, वजन है। पृथ्वी पे 71% पानी है, मात्र 29% भूमि है। आयतन पृथ्वी का 10.83 इंटू 10⁻11 किलोमीटर पर क्यूब है। भूतल क्षेत्र 511 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। परिक्रमा का समय, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। अगर हम पृथ्वी के वेग की बात करें, जिस वेग से पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से परिक्रमा करती है। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए वो जो हमने पहले भी बताया था 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेती है। चंद्रमा से इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अगर इसका पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु की बात करें, सबसे गहराई वाला स्थान मारियान ट्रंच है। इस औसतन गहराई 11,034 मीटर गहरा हुआ है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के चारों ओर ये घूमता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी, जिसे हम APG कहते हैं, 4,06,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, जिसे हम पेरिगी कहते हैं, 3,64,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा का समय 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड लेता है। ये उच्चतम पर्वत लिवनिटेज पर्वत है। व्यास 3,476 किलोमीटर है। ग्रहों के आकार के बारे में जानेंगे घटते हुए क्रम में। सबसे पहले नंबर पे बृहस्पति ग्रह आता है, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। उसके बाद शनि ग्रह आता है, सैटर्न। उसके बाद अरुण ग्रह आता है, यूरेनस। उसके बाद वरुण ग्रह आता है, नेपच्यून। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारा पृथ्वी आता है, जिसे हम अर्थ कहते हैं। शुक्र आता है, उसके बाद वीनस, जिसे हम कहते हैं। मंगल ग्रह आता है, उसके बाद जिसे हम मार्स कहते हैं। सबसे आखिर में सबसे छोटा ग्रह मरकरी आता है, बुध। अब हम इन सब ग्रह के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। मरकरी यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ये सूर्य के सबसे पास में ग्रह स्थित है। सबसे सूर्य की तरफ से अगर देखा जाए तो सबसे पहला ग्रह मरकरी है। यह सबसे छोटा ग्रह है। जैसा मैंने पहले बताया था, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। अपनी धुरी पर यह 58.65 दिन में एक बार घूमता है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे 23 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, वैसे ही ये अपनी धुरी पे 58.65 दिन में ये घूमता है। यह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक बार चक्कर लगाता है। ये सूर्य के इतने नज़दीक होने के कारण ये सूर्य को इसको सूर्य की कम दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए इसे कम समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती हैं।
यहाँ के दिन बहुत ही गर्म होते हैं। यहाँ गर्मी का 200-250 डिग्री सेल्सियस यहाँ का पारा चला जाता है कभी कभी, और रातें काफ़ी बर्फीली होती हैं, माइनस में पारा चला जाता है, 150 माइनस 200 माइनस के आसपास पारा चला जाता है। अब हम शुक्र के बारे में जानेंगे। वीनस, यह ग्रह पृथ्वी के निकटतम, हमारी पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है ये। यह सौरमंडल में सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पे है, या सूर्य से मतलब मरकरी के बाद दूसरे नंबर पे आता है। इसे हम शाम का तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार के रूप में भी है। इसका नाम प्रसिद्ध है। यह सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लेनेट में आता है ये। यहाँ रात तथा दिन का तापमान लगभग समान है। यहाँ रात का तापमान और दिन में, जैसे मरकरी में एकदम अपोजिट हो जाता है, रात का तापमान ठंडा हो जाता है, दिन का तापमान गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ अपनी पृथ्वी की तरीके से रात के और दिन के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसका कोई उपग्रह नहीं, इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। जैसे अपनी सैटेलाइट चंद्रमा है, इसका लेकिन कोई नहीं है, इसका ये अकेला है। इसे पृथ्वी की बहन, सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र के कई लक्षण एक समान है, इसीलिए हम इसे कहते हैं। जैसे भार, आकार और भी चीज़ें, सारी चीज़ें एक समान है, इसीलिए हम इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। इसके चारों तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं। अब हम जानेंगे मंगल, मार्स ग्रह के बारे में। हमारा इंडिया मार्स पे पहुंच चुका है। अब हम मार्स ग्रह के बारे में जानेंगे। यह सौरमंडल में सूर्य से चौथे स्थान पे है। इसके 2 उपग्रह, फोबस और डिमोस। सबसे ऊंचा पर्वत निकोस ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। जो हमारे यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत है, उससे भी ये 3 गुना ऊंचा है, बहुत ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के 2 ध्रुव हैं, इसके 2 पोल्स हैं, तथा यहाँ भी पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि इसकी जो धुरी है, इसकी जो एक्सिस है, वो पृथ्वी की भांति ही थोड़ी झुकी हुई है। अब हम बृहस्पति के बारे में जानेंगे। जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य के से 5वें स्थान पे आता है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूरा करता है। यह तारों की तरह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से दुगनी या तिगनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये सूर्य की तरह ये ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा है। इसके वायुमंडल सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। इसके 79 उपग्रह हैं, सैटेलाइट। शनि के समान इसके उपग्रहों में कुछ विपरीत, कुछ तो उल्टे घूमते हैं, कुछ सीधी अनुकूल दिशा में इसके घूमते हैं। जिस दिशा में ये सूर्य की परिक्रमा करता है, उसी दिशा में। अब हम शनि के बारे में जानेंगे। सैटर्न, यह नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। इसे हम अपने पृथ्वी से देख सकते हैं नंगी आंखों से। यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह हैं 82। पहले इसके 62 ही उपग्रह थे। अभी सौरमंडल में 20 नए चंद्रमाओं का पता चला है, जिससे इस ग्रह की चंद्रमाओं की पूर्ण संख्या 82 हो गई है। इस प्रकार की घोषणा पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के क्षुद्र ग्रह केंद्र ने की। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह सूर्य से 6ठे स्थान पर स्थित है। इसके उपग्रह टाइटन पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है। इसके जो उपग्रह है टाइटन, इस पे जो वायुमंडल है, इस पे नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम है, बहुत ज़्यादा है। अब हम अरुण के बारे में जानेंगे। यूरेनस, यह सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित है। इसके 15 उपग्रह हैं।
इसके चारों ओर बहुत धुंधले वाले रिंग अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलोन के हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है। इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। यह 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव तक अपने परिक्रमा कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहता है। वरुण, नेपच्यून, यह सूर्य से 8वां सबसे दूर स्थित प्लैनेट है। ट्राइटन और पोर्ट्यूज 2 उपग्रह इसके सबसे बड़े उपग्रहों में से एक है। ट्राइटन उपग्रह पर वायुमंडल है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन व्याप्त है। सबसे अधिकतम मात्रा में यहाँ पे नाइट्रोजन है। यह सौरमंडल का तीसरा पिंड है जहाँ जागृत ज्वालामुखी पाया गया है। यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो पाया गया है इस प्लेनेट पे। अब हम प्लूटो यानी कि यम के बारे में जानेंगे। यह एक उपग्रह तो नहीं, यह एक प्लेनेट तो नहीं है, अब ग्रह तो नहीं है अब, लेकिन फिर भी ये पहले हमारा ग्रह था, तो इसलिए हम इसके बारे में अब कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। यह नव अन्वेषित कुइपलर बेल्ट का एक बड़ा पिंड है। प्लूटो बनोग्रह की श्रेणी में आता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 3 दिसंबर 2006 को ऐलान किया कि प्लूटो ग्रह नहीं है। इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। 3 सितंबर 2006 को इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। यह सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में पूरी करता है। इसका कोई निश्चित पाथ नहीं है। यह किसी भी ग्रह की कक्षा में घुस जाता है। इसीलिए ये पॉइंट और भी है इसे ग्रहों की श्रेणी से निकालने का। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। सैरन सबसे बड़ा, प्लूटो के 5 उपग्रह हैं, इसमें से सैरन सबसे बड़ा उपग्रह है। 1930 में अमेरिका खगोलशास्त्री स्लाइडे टॉम्बोग ने प्लूटो की खोज कर निकाला था। इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना गया था 1930 में, लेकिन 3 सितंबर 2006 को इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सोशल पिटारा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।